सबको नमस्कार। और आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो बात बहुत फालतू भी है और बहुत काम की भी है। आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हाँ, ये बात तो है जो मैं कह रहा हूँ। और ये बात भी है कि आपके दिमाग में ये बात आती भी है, लेकिन बहुत ही महीन तरीके से आती हैं और उसके बाद आप उसमें कहीं ना कहीं गुमराह होकर के और उस बात को भूल जाते हैं। अपनी बात को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। और एक जो पार्टी है वो 150 के साल पूरा होने की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। 11 साल और रह गए हैं। तो आप सबको शुभकामनाएं कि पिछले जो 150 साल का समय रहा और उसमें कांग्रेस पार्टी ने आप सब लोगों को जिस अपना जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण तरीके से निभाने का काम किया है। अब मैं उस बात पर आता हूं जिसमें आपको कांग्रेस से शिकायतें होंगी या कांग्रेस से उम्मीदें होंगी और उम्मीदें पूरी ना होने पर भी शिकायतें होंगी। तो एक अच्छी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी से लोगों को शिकायतें बहुत हैं और शिकायतें आदमी को उससे होती है जिससे कोई उम्मीद होती है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से आपको उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं होगी तो आज दिक्कत है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं उससे पहले कि मैं इस मुद्दे पर आऊं। साथ साथ ऐसे ही 1-2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो इसमें हमारे एक बहुत ही सम्मानित कांग्रेस के बीजेपी के बहुत सम्मानित नेता हैं। नेता तो नहीं है, मैं उनको नेता तो नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ वो एक कॉरपोरेट घराने से हैं एक तरह से और बड़े बिजनेसमैन हैं। और एक प्रकार से 3 पेज हरिद्वार की जो सोसाइटी है उसके वो नुमाइंदे हैं। तो उन्होंने मेरे उस पर कमेंट किया कि इस बार तो कांग्रेसी खाट भी नहीं बचेगी बैठने के लिए। मैंने उनको रिप्लाई किया कि इस बार हमें खाट मिले ना मिले, हम तो ज़मीन पर भी बैठ जाएंगे। दिक्कत बीजेपी वालों को हो सकती है, लेकिन ये तो वहाँ पर कटाक्ष था, अलग बात की बात थी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में यही सत्ता अगर रिपीट हुई तो आने वाले दिनों में दिक्कत कांग्रेस को नहीं होगी, दिक्कत बीजेपी को नहीं होगी। दिक्कत होगी तो आप सबको होगी, आम जनता को होगी, उन लोगों को होगी जो अपना मेहनत करके व्यवसाय चला रहे हैं। उन सबको होगी जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो अपर मीडियम जिसको बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं, लोअर मीडियम बोलते हैं, यानी कि उच्च आय वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग। 3 जो मध्यम ये जो सोसाइटी है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको होने जा रही है और आज भी दिक्कतें उन्हीं को हैं। आपको महसूस होता है आप जब बातें करते हैं आप एक जनरल भाषा में कि हम लोग जब बैठते हैं सब लोग औरों की भी सुनते हैं, हम कई बार चुपचाप बैठ के सुनते भी रहते हैं, जरूरी नहीं कि हम सभी हर जगह बोलें। लेकिन जब बैठते हैं तो बोलते हैं कि वास्तव में महंगाई बहुत हो गई है, दिक्कत आ रही है, काम में दिक्कत है। कमाई ठीक है किसी की तो उसमें इनकम टैक्स वाले परेशान कर रहे हैं, कोई सेल टैक्स वाले परेशान कर रहे हैं, कोई वैट का नोटिस आ गया है, कहीं किसी और चीज़ों में फंसे पड़े हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आज की तारीख में आपके सामने उलझा दी गई हैं कि आप बड़े परेशान स्थिति में हैं। और इसमें परेशान होने के साथ साथ एक समस्या ये है कि जो काम आपका पहले फ्री में होता था या चलो हम करप्शन मान लें तो 2000 में किसी का काम हो गया, तो आज की तारीख में लोगों का मानना है जो काम पहले 2000 में होता था आज वो 20,000 में हो रहा है। उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि काम होगा। जो काम पहले 5,000 में हो रहा था 50,000 उसके लग रहे हैं। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि ये मसला दोबारा से नहीं उठेगा। जबकि आज भी इस प्रकार से है कि वो अपने रूटीन पे आगे बढ़ गया है। 10-10 साल पहले की उसकी कोई कमियां हैं वो उठा दी जा रही हैं, तो निकाली जा रही हैं, जबरदस्ती निकाली जा रही है, खोद खोद के निकाली जा रही हैं। समस्या इस बात की है कि वो लोग परेशान नहीं है जिन्होंने कोई घोटाला किया है, वो लोग परेशान नहीं है जो आज घोटाला कर रहे हैं, वो लोग परेशान नहीं है जिन्होंने बड़ा पैसा मार लिया है, वो लोग परेशान नहीं है जिन्होंने कोई बहुत बड़ी ऐसी योजना बना करके चीटिंग करके और अपनी फर्में बंद कर दी हैं। परेशान वो व्यक्ति है जो आज भी काम कर रहा है। आज भी वो परेशान व्यक्ति है जो ठीक है किसी की हो सकता है किसी की रिटर्न में किसी के लिखा लेखे जोखे में 10-20 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख 2 लाख रुपये का उल्टा पुल्टा हो जाता है कई बार। और या जो पहले सिस्टम थे उन सिस्टमों में और आज की सिस्टम में लाने में वो निश्चित रूप से डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन वर्किंग करेगा और वो मैनुअल वर्किंग थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की तारीख में आम आदमी उलझ के रह रहा है। और बीजेपी आपके सामने मजाक बना रही है कि कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है, यानी कांग्रेस का मजाक बनाइए।
और कांग्रेस को भूल जाइए। और कांग्रेस की नकारात्मकता आप याद रखिए कि कांग्रेस में एका नहीं है, कांग्रेस टूट गई है, कांग्रेस ऐसी हो गई है, कांग्रेस वैसी हो गई है। आपको ताज़ा ताज़ा उदाहरण देता हूँ। आज जेडीयू का, आज 29 तारीख है, 29 दिसंबर है, जेडीयू का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में चल रहा है, 4 बजे से है। मैं उससे पहले ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले लल्लन सिंह का, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका मैं प्रेस के साथ बयान सुन रहा था। तो जिस प्रकार से लल्लन सिंह ने कहा कि जेडीयू एक है और जेडीयू एक था, जेडीयू एक रहेगा, और पिछले कम से कम 10 दिन से जो चल रहा था टीवी पर कि जेडीयू टूट जाएगी, नीतीश कुमार यूपीए के साथ आ जाएंगे, लल्लन सिंह 2 वार करने में लगे हुए हैं, लल्लन सिंह लालू यादव वाली पार्टी के साथ जा रहे हैं। और इस प्रकार से आपको पिछले 10 दिन से ऐसा गुमराह किया हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो है, किसी भी प्रकार से आप उसकी तरफ चले ना जाए। मतलब एक जिस प्रकार से होती है ना, एक परिवार में होता है, किसी ना किसी 2 भाइयों में, जेठानी देवरानी में, या किसी 2-4 रिश्तेदारों में ऐसी होती है, यार ये उसके पक्ष में ना चला जाए, इसलिए दूसरे की बुराई करते रहो। तो वो वाली काम आपके सामने चल रहा है टीवी पर कि किसी भी प्रकार से इंडिया गठबंधन और या कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो साथ में प्रभावशाली थोड़ा सा अपना प्रभाव रखती हैं, उनके बारे में लेके आपको इतना गफलत में रखा जाए कि आप परेशान होकर के कहें यार ठीक है, जो भी है भैया, बीजेपी वालों आप वोट ले लो हमसे, हम आप ही को दे देंगे, और जैसे भी हो हम आपको दे देंगे। लेकिन यार ये लोग बिल्कुल सरकार नहीं चला सकते, पार्टी नहीं चला सकते, टूटे फूटे लोग हैं इंडिया वाले, ये वो। जबकि वहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपको जबरदस्ती बताया जा रहा है कि वहां पे इतनी टूट फूट है। कभी भी ये लोग नहीं बताएंगे कि योगी और मोदी के बीच में झगड़ा चल रहा है, कभी नहीं बताएंगे कि योगी और अमित शाह के बीच में मनमुटाव चल रहा है। जो नॉन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको यूट्यूब पे आप देखते हैं, वहां ये बात आपको सुनने को मिल जाएंगी, जिसको आप अक्सर सर्च नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे बाहर निकलिए, अगर आपको अपना भविष्य बनाना है। तो आप बर्बाद हो जाएंगे अगर उसके चक्कर में रहेंगे। निश्चित रूप से बता रहा हूं, कांग्रेस बर्बाद नहीं होने वाली। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि इस प्रकार से कि वो आपको लगता हो कि कांग्रेस का नुकसान होगा। नुकसान कांग्रेस का नहीं हो रहा है, आज देश का नुकसान हो रहा है। आज देश का नुकसान इसलिए हो रहा है कि 55 लाख करोड़ से लेकर के आज जो कर्जा 2 लाख करोड़ पार कर चुका है। और आपको आईएमएफ की चेतावनी आ चुकी है। जो चेतावनी जब पाकिस्तान को आई थी, तो यहाँ के टीवी चैनलों ने सुबह से शाम तक ढोल बजाने शुरू किए थे कि आईएमएफ की चेतावनी और पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। आप उस आईएमएफ की चेतावनी को आज रूटीन आपको एक चेतावनी समझ करके भुलवाया जा रहा है। किसी तरह से आप भूल जाइए आईएमएफ की चेतावनी को, आप चिंता मत कीजिए। और उसी आईएमएफ की चेतावनी जब पाकिस्तान को आई थी, तो आपके इन्हीं जो टीवी चैनलें हैं, जो वो बड़ी सुंदर सुंदर सी कन्याएं वहां पे खड़ी कर करके और आपको लटके झटके के साथ जो खबरें सुनाती हैं, और वो आपको गुमराह करती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, तमाम इधर उधर की बातें करके सुनाती हैं वो। या कोई कोर्ट में टाई लगा करके महापुरुष आते हैं और वो आपको सुना करके इधर उधर की बातें करते हैं। सब उन्हीं आईएमएफ और उन्हीं संस्थाओं की चेतावनी जब पाकिस्तान को आती है, तो आपको बताते हैं पाकिस्तान बर्बाद हो गया, बस सड़क पे आ गया। और वही पाकिस्तान और उसी के द्वारा लगातार कश्मीर के अंदर आज भी आतंकवाद फैलाया जा रहा है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पे आतंकवाद फैल रहा है। आपको ये लगता है शांति हो गई है, क्योंकि इसलिए स्थिति आपको नहीं मालूम पड़ रही है क्योंकि टीवी मीडिया पर, टीवी जो चैनल है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोलते हैं, जिसको आज गोदी मीडिया बोला जा रहा है, उस मीडिया के द्वारा उन चीजों को छुपा दिया जा रहा है। तो आपको वो सारी चीजें आपको छुपाई जा रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपका जो आपका दिनचर्या जिससे डिस्टर्ब होती है, वो सारी चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं। आपके सामने वो बातें छुपाई जाती हैं कि किसी मंत्री के लड़के ने एक लड़की को उसकी बात ना मानने के कारण उस महिला को कुचलने का प्रयास किया। आपसे ये बातें छुपाई जाती हैं कि जयपुर में कैसे मर्डर हो गया और यूपी में कैसे मर्डर हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें आती हैं। और अगर मान लिया ये बातें किसी प्रकार से टीवी चैनल दिखा भी देते हैं, तो जैसे पहले प्रोपोगंडा होता था उन सब टीवी का कि उस एक खबर को 10-10 दिन खींचना सरकार के खिलाफ, क्योंकि उससे वो मुद्दा है। तो आज स्थिति है कि वो छोटी सी खबर दिखा करके और दोबारा से उसको रिपीट नहीं किया जाता है और आपको भुला दिया जाता है। जैसे एक रूटीन है, यार होता रहता है, सब होता रहता होगा। लेकिन आपके सामने समस्या इस बात की है कि ये बर्बादी आपके घर तक चल के आ सकती है और बहुतों के घर में आ रही है। आज बहुत लोग आर्थिक रूप से दिक्कतों में हैं।
कुछ लोग मजे ले रहे हैं तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मजे ले रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनके पास काम बहुत है लेकिन उसमें मार्जिन नहीं है। मार्जिन है तो उसकी साथ समस्या ये है कि वो दूसरे लफड़ों में फंसाया जा रहा है उनको कि भाई आज इनकम टैक्स जो मैंने आपको भी बताया, सबसेल टैक्स और ये वो सब चीज़ें करके बताई की जा रही हैं। तो काम करना बड़ा भारी हो गया है, आपको काम करने में दिक्कतें आने लगी हैं। जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं लिखा पढ़त की और नंबर 2 की, वो लोग कह रहे हैं मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग वही लोग ज़्यादा मज़े ले रहे हैं जो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सरकारी जो आज की तारीख में आरएसएस या बीजेपी से जुड़ के काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल हैं, ठीक है, वो 1-2% लोग हैं पूरी उसमें देश के अंदर, लेकिन वो 1-2% लोगों के साथ देश नहीं चल सकता। देश चलेगा तो 99% जब व्यक्ति संपन्न होगा या खुश होगा या दिक्कत नहीं होगी या उसके काम में अड़चनें नहीं होगी, तो ये उसके साथ का देश चलेगा, ना कि कोई बहुत छोटी सी संख्या में लोग खुश रहें और उसके बाद वो ये सोचें कि भाई ठीक है पूरा देश खुश है और आप भी ये सोचें सब चल रहा है। भगवान राम की बात आ रही है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। शुरुआत निश्चित रूप से कांग्रेस ने की थी 1947 के बाद कि वहाँ पर भगवान राम की मूर्तियाँ रखवाई गई और राजीव गांधी के समय दोबारा से जब ताले लग गए थे 1958 में, और ताले भी लगवाए गए थे जो हिंदुओं के संगठन थे उनकी विवादों के द्वारा पैदा करवाने के बाद। और निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि वो कहीं ना कहीं पिछले रास्ते से कहीं ना कहीं उनका संबंध संघ से और हिंदू महासभा से रहा, तो वो उनकी वजह से जब दोबारा से ताले लगे तो वो ताले राजीव जी ने खुलवाने का काम किया, राजीव गांधी ने खुलवाने का काम किया। और उसमें जो भूमिका रही कांग्रेस की, उसमें कभी अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने कभी उसको भुनाने का काम नहीं किया, और इस बात पे हम गर्व कर सकते हैं। हम इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी हिंदुओं को भुनाने का काम नहीं किया, कभी मुसलमान को भुनाने का काम नहीं किया। आज स्थिति यह है कि बीजेपी के राज में मजा मुस्लिम मुस्लिम ले रहा है और बेवकूफ हिंदू बन रहा है। कांग्रेस के समय में हमें इस बात की खुशी है कि दोनों पक्ष एक साथ विकास करते थे, एक साथ बातें करते थे, एक साथ आगे बढ़ते थे, एक साथ व्यवसाय करते थे। आज अलग तरह की स्थितियां हैं, और अगर मैं जो बात बोल रहा हूँ किसी को व्यक्तिगत चर्चा करनी है डिटेल में, तो मैं उसको आमंत्रित भी करता हूँ कि अगर कोई मेरी बात से सहमत ना हो, और हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ तो उनकी बात से सहमत होऊंगा, लेकिन वो व्यक्तिगत आगे बैठ के चर्चा करें, क्योंकि बहुत सी बातें ऑनलाइन बोलना हम समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, और आपसे प्यार बना रहे सभी धर्मों में तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है कि हम कुछ भी बोल जाए। तो मेरा निवेदन यही है। लेकिन साथ साथ जो है एक सही बात यह है कि आज दो तरह के राम हो गए हैं। एक राम वो हो गए हैं जो जिसको आज बीजेपी अपना वोट का सहारा बनाए हुए हैं, जिनको इनको ऐसे को प्रचारित कर रही है उन राम को कि जिस प्रकार से वो राम नहीं हो करके एक व्यक्ति हो जिसको उन्होंने भुनाने का काम किया हुआ है। और एक राम कांग्रेस के हैं, आम जनता के हैं, जो बहुत सौम्य हैं, बहुत ही पुरुषोत्तम हैं, बहुत ही न्यायवादी हैं, बहुत सौम्य, और उनकी जो विचार हैं, उनके जो संदेश हैं, वो हम सबके लिए बड़े पूजनीय हैं। निश्चित रूप से जब मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से कि रावण की सेना भी कई बार छद्म युद्ध लड़ने के लिए एक प्रकार से वो भेष बदल के उनकी सेना आती थी और जय श्री राम के भी नारे लगाया करती थी रामचंद्र की उनकी सेना में आकर के, क्योंकि वो उसको गुमराह करके और उनके सैनिकों को गुमराह करती थी। तो वहाँ पर भी दो प्रकार के राम थे। एक रावण के राम थे जो जिनका इस्तेमाल वो सिर्फ बोल करके और अपनी सेना जो उनकी जो मायावी सेना थी उस वो इस्तेमाल करती थी, और एक थी भगवान राम की सेना। और इसी प्रकार की स्थिति आज चल रही है। आज वो जो भगवान राम हैं जो हमारे बहुत ही आराध्य हैं, जो आज बहुत ही सौम्य हैं, और जो उनको आज जब बुरा लगता है कि कोई व्यक्ति शराब पी करके और किसी शादी में खड़े होकर के हमारे सामने बोलता है हाँ जी जय श्री राम, अरे भाई तेरे मुंह में इस समय शराब है और तुम उस और जय श्री राम बोल रहे हो, और मतलब तुम यार इतना तो भाई इस समय तो मत बोल। फिर अगर उसको बोलते हैं तो उल्टा बहसबाजी करता है कि हाँ तुम्हें तो राम ही नहीं सुनना है। अरे भाई हमें शराब पी के नहीं सुनना है, हाँ तुम शराब पी करके आ रहे हो और तुम उसके बाद जय श्री राम का नारा बोल रहे हो, तो ये क्या उचित है? तो हमारे लिए वो आराध्य हैं, इनके लिए वो एक मुद्दा है, इनके लिए एक वो वोट बटोरने का एक साधन हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं हो सकते हैं। हम उस राम को अपने दिल में लेके चलते हैं, हम उस राम को अपने मस्तिष्क में लेके चलते हैं,
हम उन राम को अपने मुकुट पे धारण करना चाहते हैं जो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर एक उनका आशीर्वाद बना रहे। तो इस प्रकार के राम की हमें ज़रूरत है, ना कि इस प्रकार के राम की जो जिस प्रकार के राम को ये गली गली बोलते हुए घूमते हैं, जिनको ये ही नहीं पता है कि भगवान राम का नाम किस प्रकार से लिया जाए, कहाँ लिया जाए, किस तरह से लिया जाए, कितनी आदर के साथ लिया जाए, कितनी सौम्यता के साथ लिया जाए और किस प्रकार के उनके आदर्शों को समझा जाए। निश्चित रूप से हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जिनका राम का नाम हम लेते हैं तो बहुत आदर के साथ लेते हैं। तो आज मैं फिर आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उसकी शुभकामनाएं देते हुए आपसे ये कहना चाहता हूं कि देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, इस देश के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी आपकी है, आम जनता की है। इस देश के साथ अन्याय ना हो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, कांग्रेस की सिर्फ अकेले की नहीं है। और आज जिस परिस्थिति में देश पहुंच गया है, इनकी हिम्मत नहीं है कि वहाँ पर ये इमरजेंसी लगा दें। इमरजेंसी के बजाय इन्होंने सारे वो काम किए हैं जो इमरजेंसी में होते हैं, बल्कि उससे अधिक खतरनाक तरीके से इन लोगों ने आपको कैप्चर किया हुआ है। इमरजेंसी में सीधे सीधे ये होता है कि अधिकारी आपके ऊपर शासन करते हैं। इन्होंने आपके मानसिक जो मानस है, जो इनका जो आपका सोचने का तंत्र है, उस पर कब्जा किया है। तो आपको वो गलत तरीके से, बहुत अलग गलत तरीके से आपको कब्जा कर लिया है आपके ऊपर, और आपके सोचने समझने की शक्ति को इस प्रकार से छीन कर दिया है कि आप दूसरे पक्ष की बात सुनना तक भी नहीं चाहते। ये भी समस्या है। तो इतना आपको जब गुलाम बना दिया गया है मानसिक रूप से, तो आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और इसे इनको भी इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये व्यक्ति आज की तारीख में जो भी 30-35%, 37%, 40% व्यक्ति हैं, वो इनके कब्जे में है। इनका इनका टारगेट लास्ट में वही होता है, किसी प्रकार से 8-10% हमें खींचना है। और 8-10% में 4-5%, 5-6% बेईमानी भी होती हैं। इन्होंने जिस प्रकार से अभी सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में आई रही हैं, जो मध्य प्रदेश में हुआ, तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है कि किस प्रकार से आपको बचना है, क्योंकि आपको देश, अपना घर, अपना समाज, अपने बच्चों का भविष्य, अपने अगली आने वाली पीढ़ी, उन सब के बारे में सोचना है। और आपका अपना वर्तमान जो खराब हो रहा है, तो उस सब को सोचना है। तो हमें आपसे यही निवेदन है कि आप ये ना सोचें कि कांग्रेस बर्बाद हो रही है। इस स्थापना दिवस पे आप ये मान लीजिए कि मैं आपसे यही निवेदन करने आ रहा हूँ कि कांग्रेस का बर्बाद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आपका बर्बाद होना बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर आप बर्बाद होंगे तो देश बर्बाद होगा, आप बर्बाद होंगे तो आने वाला समय बर्बाद होगा, आने वाले देश का भविष्य बर्बाद होगा, आपके आने वाले समय का जो हमारा समाज है वो बर्बाद होगा, वो हिंदुत्व भी बर्बाद होगा, जिसको आप इस समय आज हिंदू 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 करके घूम रहे हैं। आपके वो भगवान राम भी कहीं ना कहीं हमें दिक्कत में आएंगे, जिस भगवान राम का इस्तेमाल ये लोग बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये भूल जाइए कि कांग्रेस बर्बाद होगी। आप इस बात को याद रखिए कि अगर आप इनकी बातों में रहे, आप इनके छलावे में रहे, तो आप बर्बाद होंगे, आपका देश बर्बाद होगा, आपका समाज बर्बाद होगा, आपका हिंदुत्व बर्बाद होगा, आपकी पीढ़ी बर्बाद होगी, आपका आने वाला समय बर्बाद होगा और आपका वर्तमान बर्बाद हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। और बाकी आपने खुद सोचना है।